हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एडू पार्क क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है क्यूब रूट। क्यूब रूट, इसका हिंदी मीनिंग आप बहुत अच्छा से जानते होंगे, घनमूल। घनमूल ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है घन और दूसरा मूल। ठीक प्रकार उसी प्रकार से जिस प्रकार हम लोग वर्गमूल को पढ़े थे। वर्गमूल दो शब्द से मिलकर बना था। अब रही बात यहाँ की, जो घन और मूल, इसका कुछ संकेत को हम लोग देख लें कि ये जो संकेत है घनमूल का संकेत, ये संकेत जो है घनमूल का संकेत, घनमूल कैसे जानेंगे कि हमको घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है। तो घनमूल का संकेत कुछ इस प्रकार से होगा। ये ऐसा रूट रहेगा वर्गमूल के जैसा, लेकिन यहां पर 3 लिखा हुआ रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब 3 रूट ऐसा रहे तो समझिए ये घनमूल नहीं है। इसका मतलब है 3 गुना, और यहां कुछ अगर है तो ऐसा ये गुना हुआ। लेकिन इसका मतलब होता है कि जब किसी का पावर या पावर 1/2, वर्गमूल में हम लोगों ने देखा था कि अगर ऐसा हो तो ये पावर 1/2 हो जाता है। ये ध्यान रखना है, ये वर्गमूल का हो गया। लेकिन हम लोग घनमूल पढ़ रहे हैं तो घनमूल की बातों पर ध्यान देना है। पीछे के चैप्टर्स को समझने के लिए, वर्गमूल को समझने के लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है, और आशा करते हैं आपने वीडियो देखा होगा। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो को एक बार आप देख लें, उसमें सारे सॉल्यूशंस को जो है सो दिया हुआ है, बनाया हुआ है। काफी हेल्पफुल होगा। मैं आप ही लोग के लिए सारा वीडियो बना रहा हूं। चलिए देखता हूं क्या देखना है कि घन जोड़ मूल ये दो शब्द से मिलकर बना है। अब घन का जो संकेत है ये किस टाइप से रहेगा, तो किसी का घात जब 3 हो, अर्थात जब घात 3 हो, अर्थात ये 3 बार इसको हम लोग लिख सकें। यानी एक संख्या जिसको उसी संख्या से 3 बार गुना किया जाए। अब ध्यान रहे कि काफी बच्चे x गुने 3, तो ये एक अलग चीज है, 3x हो जाएगा। लेकिन जब x इंटू एक्स इंटू एक्स हो तो x का पावर क्यूब होगा, ये 3 हुआ। अब यहां से रहा बात कि घन की जब बात आई तो घनमूल अभी हम लोग जो है उसके शुरुआती अगर पॉइंट को देखें तो पहले हम लोग जो है घन को देखेंगे। अब रहा बात घन का, तो देखिए घन को मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, दैट मीन्स क्यूब। यानी किसी भी संख्या का घन कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए घन की जब बात है तो घन कोई संख्या है, यहां पर संख्या ले ले और यहां पर उसका घन ले ले। तो देखिए 1 का घन, ऐसे पढ़ते हैं, 1 का घन बराबर क्या होगा, घन संख्या। और ये मूल संख्या, मूल संख्या क्या है, वो 1। तो 1 का घन क्या होगा, तो इसको हम लोग वही पढ़ते हैं, 1 का घन 3। यानी कि इसका 1 गुने 1 गुने 1 अर्थात यहां पर आया 1। उसके बाद 2 का अगर किए तो 2 का क्यूब, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 गुना 8। 3 का घन किए तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27। उसी तरह से 4 का किए तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ये आपको लिखना है यहाँ पे, 4 का घन 4 चौक 16 चौक 64। 5 का घन तो 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 बचे 25, यहाँ पर 3 होगा, 5 बचे 25 बचे 125। 6 का घन किया जाए तो 6 छक 36 छक 216। 7 का घन किया जाए तो 7 सते 49 सते 343। 8 का घन किया जाए तो 8 8 64 8 512। 9 का किया जाए तो 9 9 81 9 729। और 10 का किया जाए तो 10 दहा 100 दहा 1000। इस तरह से ये 10 तक का जो है सो हमारे पास घन संख्या आ गया। लेकिन ये घन संख्या जो है वो किन संख्याओं से उत्पत्ति हुई है, ठीक उसी प्रकार से यहां देखना है कि ये 1 किस संख्या से मिलकर आया है, किसका घन है, तो ये 1 का घन है। 8 किसका घन होता है, तो 2 का, अर्थात 8 का जो घन मूल, यानी कि इस घन संख्या का मूल क्या है, तो ये 2 है। दैट मीन 27 का घनमूल क्या होगा, 3। 64 का 4। लेकिन इसको संकेत के रूप में अगर क्वेश्चंस हम लोग देखें, अब यहाँ घनमूल की जब बात हो रही है तो घनमूल को यानी कि क्यूब रूट को देखें तो संकेत मैं बता चुका हूं। अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसा रहे 3, अब यहाँ पे रहे 8,
तो समझिए कि आपको घनमूल निकालने बोला हो, या फिर इसी संख्या को दे दे कि इतना का मान क्या होगा। ये क्लास 9th में भी है और आपको कंपटीशन में भी जानना जरूरी है। तो देखिए सारी बेसिक चीजों को लेकर मैं यहाँ बताया हूँ। अब इसका जो वैल्यू है वो सेम होगा। रहा बात कि अब ट्रिक से हम लोग कैसे बनाएंगे, घनमूल को किस तरह से बनाया जाता है, तो डिटेल मेथड की बात करें तो शायद आपको पता हो, मैं थोड़ा यहाँ चर्चा कर दे रहा हूँ कि घनमूल बनाने के जो नियम है वो आप गुणनखंड नियम से, अभाज्य गुणनखंड नियम से बना सकते हैं। पहला अभाज्य गुणनखंड नियम से आप बना सकते हैं और दूसरा ट्रिक से बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो अभाज्य गुणनखंड है उसको कैसे बनाएंगे और किस तरह से हम लोग हल करेंगे, यहाँ हम लोग अगले प्रोसेस में देखते हैं। काफी आराम से मैं इस वीडियो में इस घनमूल को मैं शुरू किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझाने में मैं सफल हो पाऊँ, कारण कि आप जब समझो तभी हमारा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। अदरवाइज ये हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी यदि आप ना समझो तो। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। देखते हैं कि मैं बता रहा था कि किस प्रकार से घनमूल के प्रश्नों को जो है हल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो प्रश्न था वो 3 था और यहाँ 8 था। तो हम लोग इसको फर्स्ट जो मेथड है वो डिटेल मेथड से अगर बनाना चाहें ऐसा गुणनखंड करेंगे। अब रही बात, मैं लिखा था अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या जहां से शुरू हो 2 3 5 7 है ना, 11 13, ये अभाज्य संख्या से ही जाएगा घनमूल। तो ये 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो ये अभाज्य गुणनखंड में 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। अब रही बात यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये 3 है 8 के स्थान पर, बराबर हम लोग जो यहाँ आया है 8 के स्थान पर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका हम लोग वर्गमूल में पेयर लगाते थे 2 का, यहाँ पेयर लगाएंगे 3 का। तो 3 जब ये आएगा तो देखिए मैं बताया था कि घनमूल का अर्थ जो है घात यहाँ 1/3 होता है। तो इसका अर्थ है कि ये जो है 2 कितनी बार है, 3 बार, अर्थात कि 3 लिखें और यहाँ 1/3, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, कारण कि फॉर्मूला है a टू द पावर m टू होल पावर n, तो ये मल्टीप्लाई होके m इंटू n हो जाता है। दैट मीन्स इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 कैंसल आउट, टू द पावर 1, दैट मीन्स यहाँ 2। इसका अर्थ है कि क्यूब रूट 8 का जो वैल्यू है 2 आया, अर्थात 8 का घनमूल 2 होता है। देखिए 8 का घनमूल 2 है, इसलिए ये आपका डिटेल मेथड हुआ। अब रही बात कि ये ऐसा क्यों आया, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ भी कट कर सकते हैं। जैसे कि ये 3 का जोड़ा था तो 3 के जोड़ा में पेयर जो लगा था, तो जहां 3 देखिए यानी कि इस तरह से देखिए ये रूट और ये 3 कैंसिल हो जाता है, दैट मीन्स सिर्फ 2 बचता है। डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका 512 का हो या फिर 729 का हो, घनमूल आपको निकालना है 729 का। तो 729 का घनमूल निकालना हो तो गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम लोग इसको 3 से देंगे। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 आठी 24, 3 एकम 3, 3 27 तिया 81, 3 नवा 27, फिर 3 तिया 9। जब इसका हम लोग 7 to 9 का यहाँ क्यूब लिखेंगे तो बराबर कितना बार है, यहाँ 3, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार लिख देंगे। यहाँ आपका क्यूब रूट है, इसको क्यूब रूट पढ़ते हैं या घनमूल पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 कितनी बार है, तो 2 पेयर लगाएंगे। तो 2 पेयर है तो यहाँ पर एक जोड़ा बाहर आएगा 3 और फिर एक जोड़ा बाहर 3, तो 3 तिया 9, ये आपका 9 आ गया। अब रहा बात की ट्रिक, हाउ टू द सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ स्क्वायर रूट बाय ट्रिकी मेथड। तो यहाँ पे अब ट्रिक को देखते हैं हम लोग, कैसे ट्रिक से आसानी पूर्वक बनाया जा सकता है। एकदम चंद सेकंड में आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। दैट मीन्स आपको सबसे पहले थोड़ा सहूलियत के लिए कम से कम 1 से 10 तक का जो है घनमूल को ध्यान में रखना होगा। 1 का क्यूब जो है क्या होता है, तो 1 टू द क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 का घन
ये घन में लिख रहा हूं 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 7 का 8 का 64 8 512, ये 729, 343 और ये 9 का 729, 10 का ये। अब यहाँ रहा बात ट्रिक से कैसे बनाएं। तो ट्रिक के लिए ध्यान रखिए कि जब इकाई स्थान पर 0 हो, जब इकाई स्थान पर 0 हो वो भी विषम संख्या में, यानी कि 3 का संख्या में, 6 की संख्या में, 9 की संख्या में, इस तरह से हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि सपोज आपके सामने है यहाँ पर 8 और यहाँ 3 0 और इसका घनमूल निकालना है। तो देखिए 8 का घनमूल होता है 2 और इस 3 के बदले आपको लिखना है 1। नहीं, यहाँ सिर्फ 0, 1 नहीं लिखना है, 0 लिखना है। अब यहाँ से देखिए अगर आपको यहाँ पे दे दिया 729, यहाँ पर 6 0, 2 4 6, तो 6 0 के बदले 2 0 और 729 का जो है ये हम लोग वर्गमूल देख रहे हैं 9 होता है, तो ये 900 का हुआ। ये तो 0 का मैटर है। लेकिन जब और कोई वर्गमूल आपको निकालना हो, कोई भी वर्गमूल दे दे, तो सबसे पहले आपको अब यूनिट पैलेस देखना होगा। यूनिट पैलेस का मतलब कि सबसे पहले जो की पॉइंट है यूनिट पैलेस, उसको यूनिट पैलेस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। जो यूनिट पैलेस आएगा उसके बाद उसको यूनिट पैलेस के पहले इकाई अंक को लिखेंगे, देन 3 अंक को खत्म करेंगे। तो ये 4 स्टेप में आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने अगर आ गया 125, इसका घनमूल ट्रिक से कैसे बनाएं। तो देखिए यहाँ पर इकाई स्थान पर क्या है, तो इकाई स्थान को 3 बार गुना करेंगे, तो हमारा आया 125। 125 का एक वर्गमूल लेंगे, इकाई अंक का मान लेंगे, तो यहाँ होगा 5 और ये 3 अंक खत्म, मानी कि ये 5 का है। अगर आपके सामने 1331 आ गया, अब इसका घनमूल निकालना है। इसका इकाई अंक क्या है 1, 1 को आप 3 बार गुना करो, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 आएगा, दैट मीन्स 1। इसका 3 अंक खत्म करेंगे। अब ये 1 किसका वर्गमूल हो सकता है, तो 1 का। तो आप किसी का भी बनाइए, आप कोई सा भी घनमूल जो है अपने से गुना कीजिए। सपोज कि आपको गुना करना है, मान लीजिए 25 का क्यूब करना है, और 25 का ये 625 और गुने 25, 25 पचे 125, हाथ में 12, 25 दूनी 50, 12 62, 25 छक 150, 156 25। ये 156 25 का अगर घनमूल निकालना है आपको, तो 5 का जो है गुना कीजिए तो 5 ही आएगा। अब 5 आएगा तो 3 अंक खत्म। 15 किसका हो सकता है, 1 है 8 है, तो 27 तो अधिक हो रहा है, 8 का लेंगे, यानी कि ये 2। देखिए 25 का यहाँ चले थे हम लोग, इतना आया था, यहाँ भी 25 आंसर आया। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आप किसी का भी ले सकते हैं, सपोज आपका कुछ भी ले लो, 729 का ही ले लो। फिर से यहां से 9 को 3 बार गुना कीजिए, तो 9 को 3 बार गुना करते हैं तो 9 ही आएगा, 729 यानी 9 आएगा। वो 9 जब आया तो ये 3 अंक खत्म। तो कुछ भी आप बड़ा बड़ा सा भी ले सकते हैं और बना सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप समझे होंगे। अगले वीडियो में मैं इसके आगे के पोर्शन को मैं लेके आऊंगा और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी मैं डील करूंगा। अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, बाय बाय।